हाफ डीसी इन्वर्टर, फुल डीसी इन्वर्टर, डीसी इन्वर्टर, T1 AC क्या है, T3 AC क्या है, कोई 60% बचत दे रहा है, कोई 85% बचत दे रहा है, और कैसे पाकिस्तान में मौजूद कंपनीज इन टेक्निकलिटीज से खेलकर आपको धोखा देती हैं। आखिर इसकी सच्चाई क्या है और आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए, ये बताऊंगा मैं। मेरा नाम है ज़ीशान सिद्दीकी और सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर इस वीडियो का दे दूं कि ये वीडियो किसी भी एसी कंपनी की जानिब से स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूं। सबसे पहले तो जानेंगे डीसी क्या है। ये डिप्टी कमिश्नर नहीं बल्कि डायरेक्ट करंट है। डीसी इन्वर्टर 3 किस्म के होते हैं, 1 डीसी इन्वर्टर, 3 डीसी इन्वर्टर, फुल डीसी इन्वर्टर। डीसी इन्वर्टर की किस्म आपको ये बताती है कि इस एसी के कितने कंपोनेंट डीसी यानी डायरेक्ट करंट पे चलते हैं। जितने ज्यादा कंपोनेंट आपके डीसी पे चलेंगे उतनी ज्यादा आपकी बिजली की बचत होगी। सबसे पहले बात करेंगे डीसी इन्वर्टर की, जिसको 1 डीसी या डीसी इन्वर्टर भी हमारी मार्केट में कहा जाता है। इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट यानी कि कंप्रेसर आपके डायरेक्ट करंट पे चल रहा होता है। ये एसी आपको 30 से 40% तक की बचत देगा, इससे ज्यादा नहीं। फिर बात करते हैं 3 डीसी इन्वर्टर एसीज की। इसमें 3 कंपोनेंट यानी कि इनर मोटर, आउटर मोटर और कंप्रेसर, ये डायरेक्ट करंट पे चल रहे होते हैं। ये आपको ज्यादा से ज्यादा 55% तक की बचत दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब आते हैं फुल डीसी इन्वर्टर पर। इसमें टोटल 5 कंपोनेंट डायरेक्ट करंट पे चल रहे होते हैं, जिसमें पहला है कंप्रेसर, आउटडोर मोटर, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, इंडोर मोटर और इंडोर वेन मोटर। ये फुल डीसी इन्वर्टर आपको दे सकता है 70 से 85% तक की बचत। अब आ जाते हैं इस वीडियो के दूसरे डिस्क्लेमर पर, यानी कि जो सेविंग परसेंटेज मैंने आपको बताई है ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बताई है। पाकिस्तान में कंपनीज कितना दे रही हैं और कितनी परसेंट वो बचत आपको दे सकता है, इसकी गारंटी ना मैं ले सकता हूं ना ही आप, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो इस चीज को रेगुलेट करके आपको फायदा दे। और अब बात करते हैं T1, T2, T3 AC, ये क्या है, इसको भी आसान अल्फाज में समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। T1 AC तो एक आम सा एसी है जो नॉर्मल हालात में आपका गर्म कमरा ठंडा कर देता है, लेकिन गर्मी जैसे ही 42, 43 या 41 से भी ऊपर जाएगी इस एसी की सांस फूल जाएगी। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो कराची, सक्खर, सिब्बी और इस तरह के गर्म इलाकों के लिए ये एसी बना ही नहीं है। और अगर आप इन गर्म इलाकों में रहते हैं तो आपके लिए T3 यानी कि ट्रॉपिकल कंप्रेसर ही काम आएगा। वीडियो के शुरू में मैंने आपको यह भी बताया था कि कैसे पाकिस्तान में मौजूद कुछ कंपनीज इन टेक्निकलिटीज के साथ खेलकर आपको धोखा देने की कोशिश कर रही है। अब बताते हैं कैसे। मैं ब्रांड के नाम तो नहीं ले सकता, मगर आपको वार्न जरूर कर देता हूं कि जब आप पाकिस्तानी एसी खरीदने मार्केट में जाएं तो गौर कीजिएगा कि कुछ एसी पे लिखा होता है ट्रॉपिकलाइज्ड इन्वर्टर, यानी कि इस इन्वर्टर को ट्रॉपिकलाइज्ड किया हुआ है। इसका मतलब ये ट्रॉपिकल कंप्रेसर नहीं है, बल्कि इसको T3 टेक्नोलॉजी पर ऑप्टिमाइज किया हुआ है। इन कंपनीज की जानिब से इन टेक्निकलिटीज के साथ छेड़छाड़ यही नहीं रुकती, बल्कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी ये नाम और अपनी वेबसाइट के SEUs को भी इसी तरह से ही ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि अगर आप ये सर्च करें कि T1 ACs, T3 AC, बेस्ट T3 ACs अवेलेबल इन पाकिस्तान मार्केट, तो इन्हीं कंपनीज की वेबसाइट और इनके ACs सबसे ऊपर आपको नजर आएंगे। तो अगर आप एसी खरीदने जाने वाले हैं तो इस वीडियो को सेव कर लें, इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन को नोट करके ही मार्केट जाएं, हो सकता है आप धोखा खाने से बच जाए। वीडियो के आखिर में एक टिप मेरी जानिब से, एसी कितना भी बड़ा और किसी भी कंपनी का खरीदें, कोशिश करें कि उसका आउटर किसी शेडेड जगह पे लगाएं, आपको फर्क महसूस होगा। इसी के साथ मुझे यानी ज़ीशान सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। मेरी मजीद वीडियोस भी आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, तो फॉलो कीजिए सॉल्ट प्राइम।